31 मई को लोक माता प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर का 295वां जन्मोत्सव है। यह पहला मौका है जब उनके जन्मोत्सव पर कोई भी आयोजन नहीं होगा, घरों में ही जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कैसा होगा इस बार का जन्मोत्सव का स्वरूप, इस पर हमारी संवाददाता प्रवीण सावंत ने अहिल्या उत्सव समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र त्रिवेदी से खास चर्चा की। लोक माता और पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर का 295वां जन्मोत्सव 31 मई को मनाया जाने वाला है। ये पहला अवसर होगा जब उनका जन्मोत्सव सार्वजनिक रूप से न मनाते हुए घरों में और सोशल मीडिया या ऑनलाइन के माध्यम से मनाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अहिल्या उत्सव समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र त्रिवेदी जी हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है इस बार। मानवेंद्र जी, पहला ऐसा मौका है जब लोक माता का जन्मोत्सव इस तरीके से मनाया जा रहा है। जी सर, 295वां अहिल्या जन्मोत्सव समिति द्वारा जो मनाया जा रहा है, यह पहला अवसर है कि वहाँ ये कोरोना के कारण जो है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो हमने अभी सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। नहीं तो प्रतिवर्ष जो है माँ अहिल्या जन्म उत्सव समिति द्वारा जो है गौरव स्मरण जो पुरस्कार जो है दिया जाता है शहर के ऐसे किसी बुद्धिजीवी को, साहित्यकार को, पत्रकार को यह पुरस्कार दिया जाता है जो शहर के विकास में, इसमें इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनको भी सम्मिलित रहते। प्रतिवर्ष जो गौरव पुरस्कार दिया जाता है माँ अहिल्या के नाम से, वह भी इस बार हमने निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा जो लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, बच्चों की भजन प्रतियोगिता और जो बच्चों को उनके गौरव को याद दिलाने के लिए भारत के जो महापुरुषों की जो प्रतियोगिता रहती वो प्रतियोगिता और बैंड प्रतियोगिता, ऐसी कई प्रतियोगिता जो हम पर प्रतिवर्ष जो आयोजित करते हैं। यह पहला अवसर है कि कोरोना के कारण जो है हमने यह सारी जो प्रतियोगिता है और जो सारे आयोजन जो है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने सभी आयोजन जो है निरस्त कर दिए गए। त्रिवेदी जी, इस बार किस तरीके से मनाया जाएगा जन्मोत्सव और हर बार कैसे मनाते रहे? जी, माँ अहिल्या का जन्मोत्सव, माँ अहिल्या के बारे में सभी परिचित है कि इंदौर उनका प्रथम गढ़ रहा है। यह जो राजवाड़ा हम देख रहे हैं ये उनके कार्यकाल के उस समय की देन है और पूरे प्रदेश में, मालवा में उनका एक खासा असर था। महेश्वर का देख ले, मंडलेश्वर देखे और माँ शंकर जी का जो माँ अहिल्याबाई है, शंकर जी की अनन्य भक्त थी और उन्होंने मालवा के साम्राज्य को बढ़ावा दिया। वे एक अच्छी योद्धा भी थी, कला की ज्ञाता भी थी, विद्वानों की कद्र करने वाली थी और इंदौर की संस्कृति और मालवा की संस्कृति में वो माँ अहिल्या का एक अपना अहम स्थान है। आज पूरे भारतवर्ष में अहिल्या का जो है मालवा के उद्गम के रूप में उनको जाना जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्होंने मालवा के विस्तार के लिए सैकड़ों धर्मशालाएं, घाटों का निर्माण किया है और हम जो है प्रतिवर्ष उनका जो अहिल्या उत्सव मनाते थे। इस वर्ष जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रत्येक भक्तों से, हमने अहिल्या भक्तों से और इंदौर वासियों से, शहर वासियों से, देशवासियों से निवेदन किया है कि 31 तारीख को माँ अहिल्या के चित्र पर जो अपने घर में रहकर जो है माँ अहिल्या का जो है जन्मोत्सव मनाए, उन्हें माल्यार्पण करें। और माँ अहिल्या इंदौर की देवी थी, अहिल्या थी और देवी थी, इंदौर की महारानी थी। उनसे हम निवेदन करें कि इस देश पे ये जो क्रूर राक्षस जो कोरोना आया है उससे मुक्ति के लिए जो है हमें उनसे प्रार्थना करें और निश्चित ही माँ अहिल्या का ये शहर है, निश्चित ही जो है उनके पुण्य प्रताप से और उनके प्रताप से यह कोरोना जो है निश्चित रूप से प्रदेश से, मालवा से, इंदौर से दूर होगा, ऐसी हम प्रार्थना करें। और उस दिन जो है हमने सुबह जो है हम कुछ चुनिंदा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माँ अहिल्या के ऊपर माल्यार्पण, प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और उसके अलावा जो है उस दिन जो है शाम को जो है 7:30 से 8:30 के बीच में तरुण भारत के जो विवेक जी है नागपुर के, उनका व्याख्यान होगा, जो कि एक समाज सेवी है, पत्रकार है, चिंतक है। उनका जो है 7:30 से 8:30 बजे तक जो है 31 तारीख को जो है ऑनलाइन फेसबुक पर जो है सभी उनका व्याख्यान माँ अहिल्या के ऊपर सुने। त्रिवेदी जी, मालवा तक ही सीमित नहीं थी देवी अहिल्याबाई, उनका पूरे देश में, क्योंकि हम बनारस जाते हैं तो वहाँ जो है वो उनके घाट उनके द्वारा निर्मित है। हम किसी अन्य राज्य में जाते हैं वहाँ पर भी देवी अहिल्याबाई ने इस तरह के काम किए, तो वो ये सिर्फ इंदौर तक ही सीमित नहीं थे। हाँ, ये बात सही है कि पूरे भारतवर्ष में अहिल्या जी का अपना प्रभुत्व था, लेकिन क्या है कि मालवा में
मालवा में उनके इतने उल्लेखनीय कार्य है कि मालवा के लोग जो है उन्हें अपना ही समझते थे और मालवा की जनता भी जो है उन्हें अपनी महारानी समझती थी। ये बात सही है कि पूरे भारतवर्ष में कई घाटों पे, बनारस में, इलाहाबाद में उन्होंने कई जगह मंदिरों की स्थापना की, धर्मशालाओं की स्थापना की, घाटों की स्थापना की और जनता के दुख सुख के लिए उन्होंने किया। लेकिन चूंकि क्या है, मालवा में उनका एक विशेष वो जो था योगदान था, विशेष उल्लेखनीय कार्य, इसलिए मालवा की जनता जो है उन्हें यही समझती कि माँ अहिल्या जो है हमारी मालवा और इंदौर की थी। एक स्नेहवश और एक बिल्कुल उसके प्रति अपनी श्रद्धा के कारण आज भी मालवा के लोग उन्हें अपना समझते हैं। इस बार तो हम ऑनलाइन और इस तरीके से घरों में रह के मनाएंगे, हर बार किस तरीके से साजरा किया जाता है? प्रतिवर्ष जो है 31 तारीख को विभिन्न संस्थाओं द्वारा माँ अहिल्या के यहाँ पर जो है प्रतिमा पर जो माल्यार्पण किया जाता है विभिन्न संस्थाओं द्वारा। उसके अलावा जो है यहाँ पर भजन प्रतियोगिता होती है और बच्चों को माँ अहिल्या के लिए और हमारे जो महापुरुष हो गए उनकी यादगार बनाने के लिए महापुरुषों की जो है प्रतियोगिता भी होती है। उसमें कोई शिवाजी बन के आता है, कोई महाराणा प्रताप बन के आता है और कोई अलग अलग। ये सब इस बार देखने को नहीं इस मिलेगा। बार नहीं मिलेगा। ये पहला अवसर है कि आज इस राक्षसी रूपे कोरोना के कारण जो है माँ अहिल्या का हम जन्म उत्सव जिस धूमधाम से मनाए जाते थे वो इस बार नहीं मना पा रहे हैं। तो इस बार जब हम जन्मोत्सव मनाएंगे तो वो एक प्रार्थना भी शामिल होगी कि कोरोना वायरस से हम जी, मुक्त हो जाए। यह विशेष रूप से ये प्रार्थना जो है सभी शहरवासियों से, देशवासियों से निवेदन है कि 31 तारीख को माँ अहिल्या के चित्र पर माल्यार्पण कर उनसे यह प्रार्थना करें कि ये जो कोरोना रूपी राक्षस जो पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा रहा है, इस राक्षस का अंत करे और माँ अहिल्या जो है पूरे देश को इससे छुटकारा दिलाए और इस जो बीमारी से है सभी को हमें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना हम माँ अहिल्या से उस दिन करें। तो प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर जब जब इंदौर पर कोई विपत्ति आई है तो माँ अहिल्या ने उस विपत्ति को दूर करने का काम किया है और उनकी जब उनसे प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना स्वीकार भी हुई है। तो इस बार भी उम्मीद है कि उनके जन्मोत्सव पर जब हमारे शहर के मालवा क्षेत्र के लोग जब उनसे इस तरह की प्रार्थना करेंगे कि माँ ये जो कोरोना वायरस है इसका प्रकोप का इसे ख़त्म करें, तो उम्मीद करते हैं कि इस जब जन्मोत्सव पर इस तरह की प्रार्थना एक सामूहिक होगी उसका कहीं ना कहीं असर होगा। मेरे सहयोगी नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।